दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2012 के लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना तथा उसमें सुधार लाना होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक या श्यामपट। इसका सही उत्तर होगा विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब में विज्ञान विषय को मनोरंजक तरीके से समझाया जाता है जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होती है। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं मिश्रण, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर होगा पृथक्करण, यानी कि पानी में से अशुद्धि निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए तथा गेहूं से छोटे कंकर निकालने के लिए पृथक्करण किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ये सत्य है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये सही नहीं है क्योंकि चार्ट एवं ग्राफ केवल दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री नहीं है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, तो यह भी सही नहीं है क्योंकि चार्ट का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों में भी किया जा सकता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह भी सही नहीं है क्योंकि नहीं की जगह होगा शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप। इसका सही उत्तर होगा पायलट स्टडी। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। एक पूर्ण पैमाने पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने का निर्णय लेने के लिए एक छोटे पैमाने पर प्रयोग या अवलोकन के सेट को पायलट स्टडी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिलों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। उन 4 जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के अलावा बाड़मेर भी आता है। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट। इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया। यह उपग्रह सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा कास्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मई, 27 मई, 5 जून या 14 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 1972 में की थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, वायुकोश के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा गलफड़ों के द्वारा। जलीय जीव गलफड़ों यानी कि क्लोम के द्वारा जल में विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं।
राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, ये सही है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भी सही है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ये सही नहीं है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्न सत्य हैं, तो इनमें से 1, 2 तथा 4 सत्य हैं, तो 1, 2 तथा 4 विकल्प से सही होगा, क्योंकि कथन तीसरा असत्य है। अशोक चक्र भारत की प्रगति तथा लोकतंत्र का प्रतीक है। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा अनुकूलन, यानी कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या उदयपुर। इसका सही उत्तर होगा भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। केवलादेव को 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है या वायु में रंग होता है। इसमें से विकल्प द हमारा सही होगा, क्योंकि वायु में कोई रंग नहीं होता है, तो ये विकल्प सही नहीं है। वायु में वायुयान उड़ान भरते हैं, वायु में भार भी होता है तथा वायु स्थान भी घेरती है, जबकि वायु में रंग नहीं होता। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन या पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। सही उत्तर होगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, यह पानी में रोगाणुनाशक के रूप में डालते हैं। निम्न को सावधानी से देखिए। ये जो चित्र दिया गया है इसके बारे में कहा जा रहा है कि निम्न को सावधानी से देखिए। उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है मुख्य सड़क, संकड़ी पुलिया, रेलवे फाटक या खराब सड़क। इसका सही उत्तर होगा खराब सड़क। जो दिया गया चिन्ह है उसमें गड्ढे दिखाए गए हैं, तो ये एक खराब सड़क का संकेत है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमेटोड। इसका सही उत्तर होगा वायरस। हम भोजन करते हैं एवं पाचन क्रिया है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से या यकृत में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि छोटी आंत्र की दीवार से पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित, या कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जबकि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए विकल्प स सही होगा।
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और यह मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है जस्ता, सीसा, चांदी तथा तांबा। जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा या चांदी, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो इसका सही उत्तर होगा जस्ता, सीसा, चांदी तथा तांबा। ये राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलते हैं। अगर भीलवाड़ा का मुख्य खनिज पूछा जाए तो उसमें अभ्रक आता है तथा भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बारां, भरतपुर, जोधपुर या बाड़मेर। इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम निकाला जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु है मोर, शेर, बाघ या चिंकार। इसका सही उत्तर होगा बाघ। बाघ पैंथरा टाइग्रिस लिनायस इसका वैज्ञानिक नाम है। पीले रंगों और धारीदार लोमचर्म वाला पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है तथा राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। राजस्थान के किस जिले का नाम सूर्य नगरी है? जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर का। राजस्थान के जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी तथा उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ये सही नहीं है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी सही नहीं है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये कथन सही है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प से सही होगा दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों के द्वारा नशा करने से या परिवार के लोगों के द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाता है, यानी कि बहुत ही दुबला पतला शरीर हो जाता है। तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू में निकोटीन नाम का तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती। सीमेंट, लोहा, पत्थर या स्कूटर। इसका सही उत्तर होगा स्कूटर, क्योंकि सीमेंट, लोहा तथा पत्थर घर बनाने में काम में लिए जाते हैं, जबकि स्कूटर एक वाहन है जो कि यात्रा करने में काम लिया जाता है। ऊन प्राप्त होती है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से या गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि ऊन भेड़, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त होती है। विकल्प ब में शेर दिया गया है जिससे कि ऊन प्राप्त नहीं होती है। विकल्प स में हाथी तथा विकल्प द में गाय, यानी कि शेर, हाथी तथा गाय से ऊन प्राप्त नहीं होती है, जबकि भेड़, याक, ऊंट, खरगोश आदि के शरीर से हमें ऊन प्राप्त होती है।
बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, या बिल, पेड़ एवं गुफा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से, यानी कि बंदर का घर पेड़ होते हैं, शेर का घर गुफा तथा चूहे बिल में रहते हैं। ये इनका क्रम होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।